वीडियो में जानेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एन एम लिखा है, ये एन एम क्या है, यहाँ पे एन एम ही क्यों लिखा है और कुछ क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कीमा इसकी जो डिजाइनिंग हुई है वो कैसे हुई है। ये नेम, फ़ोन, एड्रेस, एक्सपीरियंस हमको पता है। स्कीमा में क्या करते हैं, जो चीज़ हमको रखनी है पार्टिकुलर इस एंटिटी की, यानी कि इस कलेक्शन में जो भी चीज़ हमको डालनी है, जैसे कि एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा होना चाहिए, नेम होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसी नाम से इसी फॉर्म में डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं स्कीमा में। और हम बात करेंगे अब कि हमको पता है कि फ्रंट एंड में जो भी चीज़ें हमको डेटाबेस में सेव करानी है फ्रंट एंड से, तो डायरेक्ट वो नहीं जाती हैं। कैसे जाएंगी, बैक एंड के थ्रू। यानी कि अगर कोई आदमी है, अगर कोई जैसे कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके लिए क्या होते हैं, मैनेज करने के लिए मैनेजर होते हैं। तुमको मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, उसी के मैनेजर से, तो वो बात तुम्हारी उस आदमी तक पहुंचा देगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे समझ लो, ये डेटाबेस वाला डिज़ाइन है। यहाँ पे नेम, फ़ोन, अगर तुमको डेटा यहाँ तक पहुँचाना है फ्रंट एंड से, अभी हम पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं, तो तुमको ये ट्रस्टेड पार्टनर, इनके मैनेजर बोल लो, ये इनके आदमी हैं, तुमको इन तक बात पहुँचानी पड़ेगी। ये आदमी डिसाइड कैसे होते हैं, ये हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं एपीआई में। तो ये जो नेम लिखा है ये तुम्हारा स्कीमा वाला है, मतलब इस नाम में सेव हो जाएगा क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हमने पहले ही बोल रखा है कि ये तुम्हारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है, जेसन है लेकिन ये पार्स होके नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये तुम्हारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है। इसी में से अगर तुमको ये नाम चाहिए तो क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एन एम थ्री। अब एन एम थ्री क्या है वो देखो, एन एम थ्री जो लिखा है ये ट्रस्टेड पार्टनर होना चाहिए उस एपीआई का, इस यूआरएल की एपीआई का, पुट का। तो पुट में एन एम थ्री कुछ नहीं है। तो अगर तुम चीज़ उसको दोगे, मान लो उसको पैसे पहुंचाने थे, तो वो किसको पहुंचाएगा, वो कनेक्ट ही नहीं है अपने किसी के साथ, तो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एपीआई में डिसाइड करते हैं कि भाई नेम में चीज़ सेव हो जाए। क्या चीज़ सेव हो जाए, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में है उसमें से क्या निकाल लो, एन एम की निकाल लो। तो अगर एन एम की है ही नहीं तो वो चीज़ कैसे निकाल लेगा, तो उसमें कुछ जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे मान लो हम पहले क्या कर लें, पीयूष नाम रख देते हैं, पीयूष। और डेटाबेस में देख लो चल के, पहले से क्या है, यहाँ पे रिफ्रेश किया, राम टू लिखा हुआ है। इस एपीआई को जैसे सेंड करोगे तो एन एम थ्री में हमने रख के भेजा है, जबकि एन एम थ्री कोई आदमी है नहीं कनेक्ट उससे वहाँ बैकएंड में। रिकॉर्ड अपडेट हो गया, पूरा सब सेम चल रहा है। अब डेटाबेस में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे और इसको रिफ्रेश करो, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए इसमें। यहाँ पे क्यों नहीं हुए, अब इसका रीज़न समझते हैं। एरर भी नहीं आई, तो रीज़न इसका यही है कि भाई जो नेम में या नेम के पास जो भी चीज़ पहुँचाएगी वो कौन सा ट्रस्टेड पार्टनर है तुम्हारा, एनएम है। तो तुम एनएम में रख के ही भेजोगे। तो ये जब यहाँ पे एनएम करोगे तब ये मैच होगा, सेंड करोगे, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अभी भी पहले भी आ रहा था, अब एक्चुअल में हो जाएगा जब इसको रिफ्रेश करोगे। ये देखो हो गया। तो ये काम कैसे कर रहा है यहाँ पे समझते हैं। तो कुछ इस तरह से कराएगा। ये हमारा डेटा है जो पोस्टमैन से रख के भेज रहे हैं, कौन सा, ये वाली, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी की है। तो जो ये की है तुम्हारी, मतलब ये डेटा है हमारा, क्या है, वैल्यू है। अभी वैल्यू किस में रख के भेजनी है, एन एम थ्री में या एन एम में, ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं एपीआई में। रिक्वेस्ट और बॉडी में क्या लगा के रखा है, उसमें से क्या चीज़ हम निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ जो हम निकाल रहे हैं उसी में रख के भेजेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा था एपीआई में, एपीआई में हमने लिखा था एन एम, यानी कि जो भी चीज़ रिक्वेस्टेड बॉडी में है उसमें एन एम होना चाहिए, तभी वो वहाँ से निकलेगा। एन एम हमारे एक ट्रस्टेड पार्टनर है, इसी में अगर चीज़ भेजोगे इसको तो ये पास कर देगा किसको, नेम को, नहीं तो वो नहीं भेज पाएगा। तो जब अगर राहुल को हमने भेजा एन एम थ्री में, ये किसी से कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये पहुँचा नहीं पाएगा। और राहुल को अगर एन एम में रख के भेजोगे तो ये पहुँचाने का काम कर रहा है किसको, नेम के पास, तो ये नाम तुम्हारा सेव करा देगा वहाँ पे। फिलहाल हमने क्या रखा था, पीयूष। आई थिंक समझ में आ गया होगा।